आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया 6 साल का मासूम मयंक। लगभग 45 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बच पाई जान। सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। त्योथर जनपद के सीओ और एसडीओ पीएचई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में अक्सर बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटना सामने आती रहती है। कई घटनाएं होने और शासन प्रशासन की सख्त चेतावनी के बाद भी लोग बोरवेल को खुला रखने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला रीवा जिले से सामने आया है, जहां पर 6 वर्षीय मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह पूरी घटना शुक्रवार की दोपहर जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिका गांव की है। बच्चा खेत में खेल रहा था और खेलते खेलते गेहूं की बिखरी बाली बिनने लगा। इसी दौरान वो खेत में बने खुले बोरवेल में जा गिरा और यह बोरवेल करीब 70 फीट गहरा बताया जा रहा है। घटना की जानकारी लगने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर स्थानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी सहित जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी विवेक सिंह भी पहुंच गए, जिनकी निगरानी में लगातार बचाव कार्य किया जा रहा था। बच्चे को बचाने के लिए कई जेसीबी मशीनों से अगल बगल खुदाई भी की जा रही थी। साथ ही गड्ढे में ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था और कैमरा लगाकर उसके मूवमेंट का पता लगाया जा रहा था। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी मौके पर पहुंचे थे और बच्चे को बचाने के लिए बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए थे। लगभग 45 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन और हर तरह से मासूम को बचाने के प्रयास के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी बोरवेल के अंदर ही मौत हो गई, जिसे रविवार को बाहर निकाला गया। घटना के बाद मासूम मयंक जिंदगी और मौत के बीच गहरे बोरवेल के गड्ढे में जूझता रहा और आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गया। उसे बोरवेल से बाहर तो निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मयंक के बाहर आते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मासूम बच्चे की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और त्योथर के जनपद सीओ पीएचई एसडीओ को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से अनुरोध किया है कि इस तरह के बोरवेलों को ढक कर रखें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राहत का कार्य पिछले 2 दिनों से जारी था, लगभग 40 घंटे चला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ में स्थानीय प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोग मयंक को बचा पाए। मैम, कुछ बोरवेल पे से कुछ लोगों पर कार्रवाई की आपने? बिल्कुल, बोरवेल को लेकर के ये मध्य प्रदेश शासन के भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी खेत में या किसी भी शासकीय संस्था के बोरवेल जो हैं वो अगर अनयूज्ड हैं तो उनको भरने की अपनी एक प्रक्रिया है और साइंटिफिक तरीके से वो भरे जाने चाहिए। तो इस संबंध में अभियान चला करके कार्रवाई भी की गई थी और जिस बोरवेल की घटना हुई है उसमें भी हम लोगों के संज्ञान में आया है कि जब ये ड्राइव चलाई गई तो संबंधित भूमि स्वामी ने जो प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आया है, उन्होंने जो स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने भी उस ड्राइव के दौरान उसको भरा, लेकिन उसको भरने का जो टेक्निक था वो इस प्रकार से था कि सिर्फ ऊपर की 1 फुट में भरा, जबकि बोर की जो डेप्थ थी वो 70 फीट से ज़्यादा थी। तो साइंटिफिक तरीके से बोर भरे होना चाहिए। जो बोर प्रयोग में नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए अब हम लोग और विशेष एहतियात बरतेंगे। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।